और उसकी 40 और 41 आयत में यूं लिखा है, आसमानी भी जिस्म है और जमीनी भी, मगर आसमानियों का जलाल और है, जमीनियों का और। आफताब का जलाल और है, महताब का जलाल और, सितारों का जलाल और, क्योंकि सितारे सितारे के जलाल में फर्क है। आमीन। खुदा के जिंदगी बख्श कलाम का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब की जिंदगियों के लिए बरकत का सबब ठहरे। हालेलुया। अजीजों, गौर से सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा आपको आज खुदा के कलाम में से। ये हवाला करंथस की कलीसिया को लिखा गया है, करंथियों को। और करंथस के जो लोग थे ये बड़े दौलतमंद लोग थे। यहां पर चोखा माल था, गुंजान आबादला का, यानी कि यहां पर आबादी बहुत ज्यादा थी। यहां पर आबादी बहुत ज्यादा थी, लेकिन आबादी ज्यादा होने के साथ साथ, रुपया पैसा और दौलत होने के साथ साथ यहां पर बदकारी भी बहुत ज्यादा थी, यहां पर बुत परस्ती भी बहुत ज्यादा थी, यहां पर बद इखलाकी भी बहुत ज्यादा थी। और अपनी इन बद इखलाकियों की वजह से करंथस बदनाम शहर हुआ था। क्या हुआ था? बदनाम शहर हुआ था। और करंथस की कलीसिया को ये मैसेज दिया जा रहा है, करंथस के लोगों को बताया जा रहा है कि तुम किस जलाल में भागे फिर रहे हो, तुम किस चीज के पीछे भागे फिर रहे हो। आओ, मैं तुम्हें उस जलाल के पास लेकर जाऊं जिस जलाल के पास आने से तुम्हारी जिंदगियों में नूर आ जाएगा, जिस जलाल के पास आने से तुम्हें अबदी जिंदगी मिल जाएगी, जिस जलाल के पास आने से तुम रहाई, मकदसी और छुटकारा पाओगे। हालेलुया। तो करंथस है तो दौलतमंद, करंथस है तो गुंजान आबाद, लेकिन यहाँ पर बुत परस्ती भी अरूज पर है। सिर्फ बुत परस्ती नहीं, बद इखलाकी, ज़िनाकारी भी यहाँ पर अरूज पर है। और ये बदनाम इलाका हुआ था अपने दौर में। अपने दौर में जब यहाँ पर खुदा का कलाम पहुंचा, ये बदनाम इलाका हुआ था। तो मेरा मजमून है, सितारे सितारे के जलाल में फर्क है। सितारे को आप जानते हैं, कितनों को पता सितारा क्या है? सितारा क्या है? सितारा थोड़ा थोड़ा सा आगे हो जाए, थोड़ा सा आगे हो जाए, थोड़ा सा आगे, जगह काफी है, आगे हो जाएंगे तो जगह बन जाएगी। थोड़ा सा और थोड़ा सा बेटिया, आप आगे की आ जाएंगी तो बहुत अच्छा होगा। इधर आ जाओ, इधर आ जा मेरा बच्चा। चलिए, वेरी गुड, हो गया। तो मैं बता रहा था, सितारे किस किस ने देखे हैं? सितारे भाई, सितारे किस किस ने देखे हैं? भाई आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे सितारे कभी से देखे नहीं। हर किसी ने सितारा देखे। सारे हाथ चुको, शाबाश। वेखते सारे रात को सितारे की नहीं वेखते? हुण भी एक सितारा जगमगा रहा, केड़ा भला? ये भी सितारा जी, याद रखना। सूरज भी सितारा जी, याद रखिएगा, सूरज भी सितारा है। तो सितारे का पता है आपको? जलाल, लफ्ज जलाल जो है ना, जब इसका आप अबरानी से मतलब देखेंगे, मतलब बनता है इज्जत, अजमत। इज्जत और अजमत। जलाल का मतलब क्या है? इज्जत और अजमत, शान शौकत, ऑनर, प्रेस, तारीफ, शान शौकत, प्रेस या तारीफ। अब यहां पर मतलब क्या हुआ मेरे मजमून का? सितारे सितारे की शान शौकत में फर्क है, सितारे सितारे की इज्जत में फर्क है, सितारे सितारे का रुतबा, रुतबे में फर्क है। सितारे सितारे में क्या है जी? फर्क है। सितारे सितारे में क्या है? फर्क है। आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे कि ये किस सितारे की बात की जा रही है, ये कौन से सितारों की बात की जा रही है जिनमें फर्क है, जिनमें क्या है? फर्क है। हम बाइबल की रूह से देखेंगे, इल्मे इलाहियात की रूह से इसको सीखेंगे कि ये कौन से सितारों की बात की जा रही है जिनकी हशमत में फर्क है, जिनके जाओ जलाल में फर्क है। हालांकि रात को आप देखते हैं कितने सितारे नजर आते हैं, कितने सितारे नजर आते हैं रात को? मेरे साथ रहिएगा, कितने कितने सितारे नजर आते हैं? मुझे बताएं, गिन सकते हैं आप लोग? इसका मतलब है आपको बहुत ज्यादा सितारे नजर आते हैं। तो आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा नजर आते हैं। मैं फिर से पूछता हूं, आपको रात को कितने सितारे नजर आते हैं? शाबाश, मेरे साथ रहिएगा। आपको रात को कितने सितारे नजर आते हैं? तो हमें तो सारे सितारे एक जैसे नजर आ रहे हैं, नजर
खुदा बरकत देगा। आंखें नजर के लिए कवर गई, लेकिन इनकी शान और शौकत में, इनके जाओ जलाल में फर्क है। देखेंगे, आप सीखेंगे खुदा के कलाम में से, और हम जानेंगे कि ये इज्जत और अजमत है क्या। जलाल का मतलब याद रखिए, पूरे मैसेज में चलना है, इज्जत और अजमत। पूरे मैसेज में ये चलेगा, क्या मतलब चलेगा, इज्जत और अजमत। अब जब खुदा ने इंसान को बनाया, आदम को बनाया, तो लिखा है खुदा ने इंसान को किसकी शबीह और सूरत पर बनाया, अपनी शबीह और सूरत पर बनाया। यानी कि जो इज्जत और अजमत खुदा की है, जो जलाल खुदा के पास मौजूद है, उसी जलाल में खुदा ने इंसान को पैदा किया। वही इज्जत और अजमत खुदा ने इंसान को भी दी, वही जलाल खुदा ने इंसान को भी दिया। और वो जलाल कैसा था, वो हमारे मदद करता है। खुदा का कलाम, वो जलाल कैसा था। इफ्सियों 4 बाब उसकी 24 आयत का जब मुताला करते हैं, तो खुदा हमें कैसा जलाल देना चाहता है, हम किस तरह का जलाल पहन ले, हम किस तरह के बन जाए। इफ्सियों 4 बाब उसकी 24 आयत में लिखा हुआ है, और नई इंसानियत को पहन लो जो खुदा के मुताबिक, पहली चीज सच्चाई, दूसरी चीज रास्तबाजी, तीसरी चीज पाकीज़गी में पैदा की गई है। खुदा ने जब इंसान को पैदा किया तो रास्तबाज पैदा किया। खुदा ने जब इंसान को पैदा किया तो सच्चा पैदा किया। खुदा ने जब इंसान को पैदा किया तो पाकीज़ा पैदा किया। गर्ज ये कहा जा सकता है कि जब इंसान बना, जब आदम बना, तो आदम गुनाह से मुबर्रा है। आदम की जिंदगी में, आदम की हयात में, आदम की जात में गुनाह नहीं है। जब खुदा ने आदम को बनाया, क्योंकि आदम किस पर बना है, खुदा की शबीह पर। यानी जो इज्जत और अजमत खुदा की है, वही आदम की है। वही क्या है, आदम की है। मतलब आदम में कोई ऐब नहीं है, मतलब आदम में कोई दाग नहीं है। और आदम की ऐसी हालत में खुदा खुश था। आदम की इस हालत में, कौन सी हालत में बना, बेऐब हालत में, बेदाग हालत में, जब वो इज्जत और अजमत के साथ जिंदगी बसर कर रहा है, इस हालत में खुदा आदम के साथ क्या है, खुश है। और लिखा हुआ है क्योंकि उसकी खुशनुदी बनी आदम की सोहबत में है। बनी आदम की किसकी खुशनुदी, खुदा की। अब जब आदम पाक है, पकीज़ा है, रास्तबाज है, आदम गुनाह से मुबर्रा है, बेदाग है, बेऐब है, तब आदम बेखौफ बागे अदन में जिंदगी बसर कर रहा है। बेखौफ जिंदगी बसर की जा रही है, और खुदा के नूर से वो मुनव्वर होता था। सूरज, चांद, सितारे, हवा आदम की सेहत के लिए राहत और बख्श थे। हर चीज आदम के लिए, मैं कहता हूं, खुश आइन थी। तब आदम को दरिंदों का भी कोई डर नहीं था। दरिंदे भी साथ रहते थे, मतलब चीते, शेर, रीछ, जो दरिंदे जिनको हम समझते हैं, जो फाड़ देते हैं। जब तक इंसान पाकीज़ा था, गुनाह से मुबर्रा था, बेऐब था, बेदाग था, हर चीज उसके लिए क्या थी, बेखौफ थी। खाने के लिए आदम के पास ताजा और सेहत अफजा फल थे। कोई फल भी गंदा या खराब नहीं था। किसी चीज में उसको किसी किस्म का दुख नहीं था। लिहाजा बागे अदन में नहायत खुशी और शादमानी की हालत थी। कब? जब आदम बेदाग था, जब बेऐब था, तो क्या थी, खुशहाली थी। जब कोई दाग नहीं था तो शादमानी भी थी, सब कुछ ही था। ऐसा ही एक वक्त, ऐसा ही हजारों करोड़ों साल पहले आसमानों पर भी वक्त था। आसमानों पर भी ऐसा ही वक्त था। आदम के आने से पहले, आदम के आने से पहले आसमानों पर भी ऐसा ही वक्त था। यसाया 45 बार उसकी 12 आयत में लिखा हुआ है, खुदा ने जमीन और आसमान को बनाया, खुदा ने अपने दम से आसमान के लश्करों को पैदा किया। किसको पैदा किया? आसमान के लश्करों को पैदा किया। आसमान के लश्करों में आसमानी मखलूकात भी आती हैं। क्या आती हैं? एक तो आसमान की चीजें आती है ना, गैलेक्सियां, सियारे, नजारे, सितारे,
ये सारी चीजें आसमान की मखलूकात में आती है, आसमान की बनाई चीजों में आती हैं। साथ ही साथ खुदा ने सराफीन भी बनाए, क्रूबी बनाए, फरिश्ते बनाए। खुदा ने सराफीन, क्रूबी और फरिश्ते, इनमें से कोई खुदा के नूर से बना है, तो कोई खुदा ने किसी को आग से बनाया है, कोई और तरह से वजूद में आया है, कोई खुदा के दम से वजूद में आया है। तो खुदा ने आसमानी मखलूकात को भी रास्तबाज और पकीज़ा यानी गुनाह से मुबर्रा पैदा किया। जब खुदा ने आदम को पैदा किया तो आदम को भी रास्तबाज और गुनाह से मुबर्रा पैदा किया, पकीज़ा पैदा किया। आसमानी लश्करों को भी खुदा ने क्या किया? पकीज़ा पैदा किया। और जब सब कुछ पकीज़ा था आसमान पर जब सब कुछ पकीज़ा था, तब होता क्या था आसमान पर? अय्यूब की किताब 38 बाब उसकी 7 आयत में लिखा हुआ है, जैसे पहले बागे अदर में खुशी और शादमानी हमें नजर आती ना, वैसे ही पहले आसमानों पर भी खुशी थी। और क्या होता था? सुबह के सितारे मिलकर गाते और खुदा के बेटे इसके लिए खुशी से ललकारते थे। ये कौन है सुबह के सितारे? सुबह के सितारे मिलकर गाते। क्या आप समझते हैं कि ये जो सितारे में नजर आते हैं ये प्रस्तिश कर सकते हैं, गा सकते हैं? सुबह के सितारे मिलकर गाते हैं। क्या करते हैं? मिलकर गाते हैं और खुदा के बेटे की खुशी से इबादत करते और ललकारते भी हैं। और क्या करते हैं? ललकारते भी हैं। तो ये कौन है सितारे? ये सितारे कौन सी चीज है, कौन सी मखलूक है जो गा रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं? गा रहे हैं। तो किस किस को मालूम है ये कौन है? कौन है? ये फरिश्तेगान की बात है। फरिश्तों को यहां पर सितारा कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? फरिश्तों को, क्रूबियों को, सराफीमों को यहां पर सितारा कहा जा रहा है। अब समझ लगी आपको सितारे के जलाल में फर्क है? मतलब फरिश्ते के जलाल में समझ लगी सर? सितारे सुबह के मिलकर गाते हैं, मतलब प्रस्तिश कर रहे हैं फरिश्ते। कौन कर रहे हैं? फरिश्ते। और ये करते थे प्रस्तिश, लेकिन जब ये प्रस्तिश करते हैं ये फरिश्ते हैं। ये कौन है? फरिश्ते हैं। और इनके मुख्तलिफ अलकाब भी बाइबल में आपको मिलते हैं। कभी खुदा फरिश्तों को बेटा कहता है, कभी कुदसी कहता है, कभी जमीन और आसमान के सतून कहता है, कभी खुदा इनको मुवक्किल कहता है, और कभी सितारा कहता है। कभी क्या कहता है? सितारा। और इनके काम भी मुख्तलिफ हैं। जिब्राइल का काम जानते क्या है? वो क्या है? पैगाम रसा, खुदा के पैगाम को लेकर जाने वाला फरिश्ता। अज़ाइल का काम रूह को कब्ज करने वाला, रूह को कब्ज करने वाला। इसराफील मौसमों में तब्दीलियां लाने वाला फरिश्ता। और मिकाएल ये जंगी फरिश्ता हमारी हमायत के लिए, हमारी हिफाजत के लिए हर वक्त हमारे साथ रहता है। कोई समझता है कि मिकाएल इस वक्त मेरे नाल है? हालेलुया। मिकाएल मेरे साथ है, मेरा मुवक्किल मेरे साथ है। हालेलुया। मेरा फकर मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये फरिश्ते हैं। ये कौन है? फरिश्ते हैं। अब इन फरिश्तों के ग्रुप्स भी बड़े नजर आते हैं। और आप खुदा के कलाम में से देख सकते हैं, मैं अक्सर नाम लेता हूं बनातुल नाश। नाम क्या लेता हूं मैं? बनातुल नाश। फिर मंतकातुल अलबरूज। ये मंतकातुल अलबरूज जो है ये 12 सितारों यानी 12 फरिश्तों का एक ग्रुप है। 12 फरिश्तों का क्या है? एक ग्रुप है। बनातुल नाश और सुरैया ये 7 फरिश्तों का ग्रुप है। पहली चीज तो यहीं पर डिफरेंशिएट हो गई कि सितारे के जलाल में फर्क है। एक ग्रुप में 12 मेंबर है, एक ग्रुप में कितने मेंबर है? 7। और ये जो ग्रुप है ना, इनके मुख्तलिफ काम है। हर ग्रुप का अपना अपना काम है। इसी तरह एक ग्रुप मौजूद था आसमान पर जो सिर्फ और सिर्फ क्या करता था? प्रस्तिश करता था। क्या करता था? प्रस्तिश करता था, हमद करता। गौर से सुनिएगा मेरी बात को। प्रस्तिश करता था, हमद करता। जैसे मैंने अय्यूब की किताब में पढ़ा कि सुबह के सितारे मिलकर क्या करते थे? गाते थे, प्रस्तिश करते थे। और जो प्रस्तिश करने वाले फरिश्ते थे उनके लीडर का नाम पता किसी को क्या था? लूसीफर। क्या नाम था? लूसीफर का मतलब है सुबह का चमकता हुआ सितारा।
ये प्रस्तिश करने वाले, जो फरिश्ते प्रस्तिश करते हैं, क्या करते हैं जी? प्रस्तिश करते हैं। जो फरिश्ते प्रस्तिश करते हैं उनका लीडर है लूसीफर, सुबह का सितारा। हिजकिय्याह 28 बार उसकी 12 आयत से 15 आयत तक पढ़ेंगे तो आपको लूसीफर की खसूसियात नजर आएगी। लूसीफर की खसूसियात ये है कि वो खातमुल कमाल है, वो दानिश से मामूर है, हुस्न में कामिल है, और वो खुदा का कलाम कहता है तू अदन में बागे खुदा में रहा करता था। तू अदन में बागे खुदा में रहा करता था। कहां पर रहा करता था? ये खुदा की कुर्बत में रहा करता था। कीमती पत्थरों से इसकी पोशाक की कोशिश हुई थी। मसलन अगर आप खुदा के कलाम में से देखें 12 किस्म के पत्थर, कीमती पत्थर जिन्होंने लंबन वास्ते साडी जिंदगियां खत्म हो जानी है। असि कहते हैं सोना जमा कर लो, लेकिन सोने तो भी वध कीमती पत्थर एदी पोशाक ना लगे सी। किदी पोशाक ना? लूसीफर दी पोशाक ना। लूसीफर एक सितारा है। लूसीफर क्या है? एक सितारा है। इसकी पोशाक के साथ याकूत, सुरख पुखराज, अलमास, फिरोजा, संगे सुलेमानी, जबरजद, नीलम, जुमुर्द, गोहरे शब चिराग और सोने के इसी तरह के और भी बहुत सी नगीना बंदी हुई थी। और ये पैदाइश ही से इसके साथ साथ थे सब कुछ। इसकी शान शौकत खुदा ने देखे कितनी बढ़ाई हुई थी। इसकी इज्जत, इसका जलाल नुमाया था और नजर आता था। आगे लीडर है। क्या है ये? लीडर है, फरिश्ता है। इसका जाओ जलाल, इसकी इज्जत, इसका रुतबा बहुत बड़ा है। क्या है? बहुत बड़ा है। और खुदा का कलाम कहता है ये ममसूक करूबी था। क्या था ये? ममसूक करूबी। किसी के लिए, किसी फरिश्ते के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ ममसूक रूपी। सिर्फ किसके लिए इस्तेमाल हुआ? लूसीफर के लिए, सुबह के चमकते हुए सितारे के लिए। और इसका चलना, हमारा चलना जमीन पर, सड़कों पर चलते हैं। लूसीफर का चलना पता किधर था? आगशी पत्थरों पर, आग से जलते हुए पत्थरों पर। इसका क्या था? इसका चलना फिरना था। लूसीफर खुदावंद की तमजीद और हम तो सना करने वालों में लीडर था। क्या था जी? लीडर। अच्छा, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, याद रखिएगा जब तक दुश्मन का नहीं पता होगा, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन का नहीं पता होगा, मुकाबला नहीं कर सकेंगे आप। अगर मुकाबला करना चाहते हैं अपने दुश्मन का तो उसके मुतालिक पहले उसका डाटा निकाले तो हमें मालूम होगा कि लूसीफर क्या है, इब्लीस क्या, तभी तो हम उसका मुकाबला कर सकेंगे ना। तो याद रखिएगा ये किसी वक्त में लीडर था। हम तो सना कराने वालों में, प्रस्तिश करने वालों में ये क्या था? लीडर था। और इसको लूसीफर को रोशनाई का फरिश्ता कहा जाता है, यानी रोशनाई का सितारा। क्या कहा जाता है? रोशनाई का सितारा। और दुनियावी अलूम का इसके पास आलमे सिफली का खिताब है। आलमे सिफली का खिताब है इसके पास, इसलिए इसको सुबह का चमकता हुआ सितारा कहा गया है। क्या कहा गया हुआ है? सुबह का चमकता हुआ। डायरेक्ट इब्लीस को कहा गया है, शैतान को, जो पहले लूसीफर था, उसको कहा गया ऐ सुबह के चमकते हुए सितारे, ऐ सुबह के चमकते हुए सितारे। आसमानों पर खुदा की तारीफ हो रही है। फरिश्तों का हाकम लूसीफर भी पकीज की क़यादत में सुबह के रोशन सितारों की मानद चमक रहा है। और ये लूसीफर अपनी राह और रस्म में कामिल है, लिहाजा अभी तक पकीजगी का और रास्तबाजी का समंदर लबरेज है। और इसी पकीजगी में सभी मिलकर क्या करते हैं? प्रस्तिश करते हैं। प्रस्तिश हो रही है, प्रस्तिश हो रही है। इसी समा में शफकत और रास्ती बाहम मिलती है। जब पकीजगी और रास्ती से इबादत होती है, फिर क्या होती है? शफकत और रास्ती बाहम मिल जाती हैं। सदाकत और सलामती एक दूसरे को चूम रही होती हैं। क्या कर रही होती हैं? सदाकत और सलामती। अगर चाहिए तो फिर पकीजा होकर, रास्तबाज होकर क्या करनी पड़ेगी? प्रस्तिश करनी पड़ेगी। एक वक्त था शफकत और सदाकत सलामती एक दूसरे को क्या कर रही थी? चूम रही थी। सब मगन थे खुदावंद की प्रस्तिश में। लूसीफर उनको लीड कर रहा था। इसी असना में हुआ क्या? लूसीफर ने अपने इख्तियारात, अपनी खूबियों, अपने जाहो जलाल, अपनी इज्जत, अपने रुतबे
को लीड कर रहा हूं, इतने फरिश्तों को क्या कर रहा हूं, लीड कर रहा हूं। तो उसने सोचा कि अब मैं क्या करूंगा, मैं यहीं पर नहीं रहूंगा, मैं अपना तख्त खुदा के तख्त से ऊंचा लेकर जाऊंगा। खुदा के तख्त से क्या करूंगा, मैं अपना तख्त ऊंचा लेकर जाऊंगा। हुस्न जमाल का और इज्जत और रुतबे का इसको घमंड आ गया। क्या आ गया, घमंड आ गया। लेकिन बनाया हुआ किसका है, खुदा का बनाया हुआ है। इसने कहा मैं अपना तख्त खुदा के तख्त से ऊंचा ले जाऊंगा। इसने बगावत की, इसने घमंड किया, इसने तकब्बर की, और जब इसने ये सब कुछ किया तो इससे इसका वो मनसब ही छिन गया जिसकी वजह से इसे शान और शौकत मिली हुई थी, इज्जत और अजमत मिली हुई थी। इसको अजमत इसको जो मिली हुई थी वो क्या हो गई, इससे छीन गई। क्या हो गई, ऐ सुबह के रोशन सितारे तू क्यों जमीन पर गिरा दिया गया, तू क्यों जमीन पर गिरा दिया गया। तेरी तो इतनी इज्जत थी, तेरी तो इतनी अजमत थी, तेरा तो इतना जाहो जलाल था, तेरी तो इतना बड़ा बड़ा रुतबा था तेरा, तू तो आसमान के फरिश्तों को लीड करता था, लेकिन तू क्यों आसमान पर गिरा दिया गया, क्योंकि तुझ में क्या आ गया है, घमंड आ गया है। और जब ये इब्लीस घमंड से भरा जमीन पर गिराया गया तो इसने आकर जमीन को वीरान और सुनसान कर दिया। लिखा हुआ है ना पैदाइश की किताब में, और जमीन वीरान और खुदा ने इब्तिदा में बनाया है, जमीन और आसमान को बनाया था, खुदा ने बनाया था, लेकिन जमीन वीरान और सुनसान किसने की आकर, इब्लीस ने। किसने की, हर तरफ अंधेरा अंधेरा किसने कर दिया, इब्लीस ने। क्या किया जी, इब्लीस ने। फिर खुदा ने जब बहुत अरसा के बाद आदम को बनाया तो जमीन की हर चीज को दोबारा खूबसूरती दी, आदम को बनाया। और जैसे पहले मैं बता चुका हूं कि आदम पाकीज़गी और रास्तबाजी में गुनाह से मुबर्रा पैदा किया गया, गुनाह से मुबर्रा पैदा किया गया। तो आदम बाके अदन में बादशाही करने लगा, करने लगा कि नहीं करने लगा, बाके अदन में बादशाही करने लगा। और आदम किसकी हजूरी में रहता था, खुदा की। जब तक वो बेऐब है, बेदाग है, किसकी हजूरी में रहता है, खुदा की हजूरी में रहता है। मगर इस लूसीफर ने जो गिरा दिया गया था, अब इब्लीस बन चुका था, शैतान बन चुका था। आदम और हवा के पास जब इसने इज्जत और अजमत देखी, आदम और हवा के साथ जब इसने खुदा की रफाकत देखी, आदम और हवा का रुतबा इसने देखा कि क्या बुलंद रुतबा है, तो इसने आदम और हवा को अपने बहकावे में ले लिया। क्या किया, बहकावे में ले लिया, उनको खुदा की हजूरी से निकाल दिया, उनको खुदा की हजूरी से क्या किया, निकलवा दिया। उनको उनकी इज्जत अजमत को इसने इब्लीस ने खत्म कर दिया। इसने सोचा कि खुदा ने इंसान को, आदम को जमीन का वारिस बना दिया है। इसने देखा कि खुदा ने तो इस जमीन पर मैं रहता हूं, इस जमीन पर मैं गिराया गया हूं, मैं पहले आया हूं, इसलिए इसका खुदा मैं हूं, इसका वारिस आदम नहीं हो सकता। इसलिए गुनाह करवा के इब्लीस ने आदम को लावारिस करवा दिया। क्या करवा दिया, लावारिस करवा दिया। यह है इब्लीस का जाहो जलाल, यह है इब्लीस की शान और शौकत कि इसने क्या किया, गुमराह करवा दिया। आज इब्लीस की फितरत इंसान को गुमराह करना ही है, बस इंसान को क्या करना, गुमराह करना। ते जे कोई गुमराह ना हो ना, ओनू इस तरीके ना गुमराह कर दो, तू छट परे इधर हो से हटते, वखरा चर्च बना, वखरा चर्च बना, वेखी तेरी इज्जत और अजमत किड्डी हुंदी, वेखी तेरी शान और शौकत किड्डी हुंदी, वेखी तेनू किन्ने हथियार इकट्ठे हुंदे, वेखी तेनू किन्नियां दायतियां हुंदियां। इस्लाम ही इब्लीस ला ਜਾਂਦਾ जे। ते मैं उन्हां लोकां नूं इस्लाम पेश करना वा जेड़े लोग ऐसे लोकां दे पीछे जांदे ने, ना कोई इज्जत, ना कोई अजमत, ना कोई कलाम दी समझ, ना कोई कलाम पढ़ना आंदा सही तरीके नाल, ते जेड़े लोग इन्हां दे पीछे जांदे ने, खुदा इन्हां नूं भी बरकत देवे ते समझण दी तौफीक देवे। हम ये समझते हैं कि दुनिया में रहते हुए हमें शिफा की जरूरत है। किसकी जरूरत है, और हम यही चाहते हैं। हम जब देखते ना यीशु के पीछे चलने से, कलाम के पीछे चलने से हम पर मुसीबत आई है, तकलीफ आ गई है, तो हम कहते हैं ये कैसा खुदा है, ये कैसा खुदा है कि हम तो कलाम के मुताबिक चल रहे हैं, हम तो कलाम के मुताबिक चल रहे हैं।
मुसीबतें क्यों आई? यीशु साथ हो तो हम बस खुशहाल हो। हम क्या हो? बस खुशहाल हो। ऐसे कभी नहीं होता। शागिर्दों के साथ यीशु था कि नहीं? किसी को तेल के कड़ाई में डाला गया, किसी को उल्टी सलीब दिया गया, किसी की खाल खींच दी गई, किसी को सर कलम कर दिया गया, किसी को कोड़े मारे गए, पत्थर मार मार कर संसार कर दिया गया। क्या उनके साथ यीशु नहीं था? क्या उनके साथ खुदा नहीं था? खुदा साथ था। हालेलुया। तो मैं ये रखता हूं, मेरे निकम्मे जना भी खुदा जरूर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा अपने छोटे छोटे खादमा दे नाल हुंदा है, याद रखना। ते इस तो अजमत भी खुदा अपने छोटे छोटे खादमा को जरूर देता है। तो इब्लीस इस तरह से क्या करता है? गुमराह करता है, तरह तरह के रूप धार लेता है, उनको गुमराह करता है। कभी मर्द के रूप में आ जाता है, कभी औरत के रूप में, कभी जानवर के रूप में। इब्लीस यहां तक के नूरानी फरिश्ते के रूप में भी आ जाता है। ये उसका जलाल बता रहा हूं आपको। ये देख ले जरा कैसा जलाल है उसका। ये उसका कैसा जलाल है। इब्लीस इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो इंसान को क्या करना चाहता है? फाड़ देना चाहता है, टोटे टोटे कर देना चाहता है। इब्लीस कभी भी नहीं चाहता कि आप सच्चाई की तालीम की तरफ आए। ये कलाम मैंने बड़ी देर का तैयार किया हुआ है। तो जब मैं इसकी एक दिन रात को बैठ के तैयारी कर रहा था, तकरीबन मुझे रात के 2 बजे हुए थे जब मैं इस कलाम की तैयारी कर रहा था। सारे ऊपर सोए थे, गर्मियों के दिन थे। मैं अकेला अपने कमरे में बैठकर ये मैसेज लिख रहा था, इब्लीस के मुतालिक लिख रहा था, शैतान के मुतालिक मैं लिख रहा था। तो जब मैं शैतान के मुतालिक लिख रहा था, मेरे दिल में पता क्या आया कि मैं शैतान के मुतालिक लिख रहा हूं। शैतान इतने कितने होएगा जरूर, शैतान है। तो मुझे ना डर लगने लग पड़ा। मुझे अब देखिए ना, डर खौफ तो फिर आ जाता है, पादरी भी इंसान ही दे। लेकिन जब मैंने ये देखा कि मुझ पर तो ये हैवी होता जा रहा है, इसका मतलब है था आज चर्चिस में भी होता है, आपके साथ होता है। तानू कहना आएगा, ओए पादरी मेरा नाम लेता पे लूसीफर, ये तानू कहना है लूसीफर है, ये तानू कहना है मुखालफे मसीह, ये मैनू नहीं कहना पिया है। तो इब्लीस साथ होता। तो मैंने जब ये देखा तो मैंने इब्लीस को डांटा, भाग यीशु के नाम से। फिर मैंने रिलैक्स होकर तैयारी की। तो इब्लीस की ये शान और शौकत है भाई, इब्लीस का ये जलाल है, जिसको याद करोगे वो आएगा। यीशु को बुलाओ, यीशु आपके अंदर ही बसा हुआ है, यीशु आपके अंदर ही बसा हुआ है। इब्लीस को बुलाओगे, इब्लीस भी आ जाएगा और आपकी जिंदगी में अंधेरा कर देगा और आपकी अक्लों को अंधा कर देगा। आंखों को नहीं, किसको अंधा कर देगा? अक्लों को अंधा कर देगा। और यूं इब्लीस आज जमीन के हुक्मरानों के जरिए अपनी गुमराही की हुकूमत कायम कर रहा है। मेरी बात को गौर से समझे। इब्लीस जमीन के हुक्मरानों के जरिए अपनी गुमराही की हुकूमत को क्या कर रहा है? कायम कर रहा है। तो हमने ऐसा बनना है कि हम परख करने वाले बन सके, हम समझ रखने वाले बन सके। हालेलुया, हालेलुया, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। अब इंसान गुनाह का गुलाम बन चुका है, वारिस से लावारिस बन चुका है और इंसान के अंदर जो गुनाह से मुबर्रा था, गुनाह डाल दिया गया है। यानी इंसान अब मौत के कब्जा में आ गया है। आलमे रवा भी इब्लीस के कब्जा में चली गई है। लावारिस से अब वारिस बनाने के लिए कौन आएगा? फिर गुलामी से छुटकारा देने के लिए कौन आएगा? इब्लीस चमकता हुआ सितारा था, लेकिन वो अपनी रोशनी को कायम न रख सका। इब्लीस चमकता हुआ सितारा था, आसमान पर चमकता था, लेकिन वो अपनी रोशनी को कायम न रख सका। तो इब्लीस ने इंसान को वारिस से लावारिस कर दिया और फिर लावारिस को वारिस बनाने के लिए खुदा ने मंसूबा किया, खुदा ने प्लान किया, खुदा ने एक मंसूबा किया। और लिखा है, यूहन्ना आरफ कहता है, मैंने देखा कि तख्त लगे हुए हैं, कदीमुल अय्याम उस पर बैठा हुआ है, खुदावंद रब्बुल जुल जलाल उस पर बैठा हुआ है और उसके हाथ में एक क्या है? किताब है। और ऐलान हुआ कि कौन इस किताब को लेने, इसकी मोहरों को तोड़ने और इस पर गाली बाने के लायक है। यानी कौन आदम को दोबारा फिर वारिस बना सकता है? कौन?
को फिर दोबारा से वारिस बना सकता है। ऐलान हुआ आसमान पर, लिखा है ना आसमान पर किसी ने उस किताब की तरफ देखने की जुर्रत की, ना जमीन पर उस किताब की तरफ देखने की किसी ने जुर्रत की, ना जमीन के नीचे कोई नहीं है जो इस किताब को ले, उसकी मोहरों को तोड़े, उस पर गाली पाए। तो लिखा है, यूहन्ना कहता है जब मैं ये देख रहा था कि ये बात हो रही है कि कौन आदम को लावारिस से वारिस बनाएगा, कौन आदम के लिए जाकर अपने बदन पर कोड़े मार तकलीफें सहेगा, कौन जाके आदम को फिर से वारिस बनाएगा, तो कोई आगे ना बढ़ा। यूहन्ना कहता है मैं जार रोने लग पड़ा, मैं ज़ारों कतार रोने लग पड़ा। और फिर खुदावंद की तरफ से एक फरिश्ता मेरे पास आया, मुझे आके तसल्ली देता है, यूहन्ना यूहन्ना अपनी आंखें उठाकर देख, तू क्यों रो रहा है, तेरी आंखों में क्यों आंसू है, तेरा दिल क्यों गमगीन है, तू क्यों परेशान हो रहा है। देख, अगर कोई आगे नहीं बढ़ रहा, अगर कोई नबी आगे नहीं बढ़ रहा, अगर कोई रसूल आगे नहीं बढ़ रहा, अगर कोई वली आगे नहीं बढ़ रहा, अगर कोई मुजद्दिद आगे नहीं बढ़ रहा, अगर कोई मुहद्दिस आगे नहीं बढ़ रहा, अगर कोई मुक़द्दस आगे नहीं बढ़ रहा, तो देख यहूदा के कबीले का बब्बर दाऊद की असल और नस्ल तेरा और मेरा कफारा देने वाला जिंदा खुदावंद कदूस नस्ल जिगर खुदा का इकलौता बेटा आगे बढ़ रहा है उस किताब को लेने के लिए। हालेलुया, यीशु मसीह की हालेलुया। खुदा ने अपना लश्कर जिगर भेजा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने हमें अपना इकलौता बेटा बना। बेटे ने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने हमारी खातर जान ही दे दी। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने उसकी इज्जत और अजमत को ऐसे बढ़ाया, सब मेरे साथ कहेंगे, और उसने उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से, ताकि यीशु नाम के आगे हर एक घुटना झुके, खुदा वो आसमानियों का है, खुदा जमीनियों का, खुदा उनका जो जमीन के नीचे है, और हर एक जुबान खुदा बाप को जलाल देने के लिए यही इकरार करती है कि यीशु मसीह और जीवा चुका यीशु मसीह, और जीवा चुका यीशु मसीह। हालेलुया। और मुकाशफा की किताब 22 बाब उसकी 12 आयत पढ़ के देख ले, यीशु खुद कहता है दाऊद की असल और नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा मैं हूं। सुबह का चमकता हुआ सितारा, वो सितारा अपनी रोशनी को कायम न रख सका, वो सितारा ये काम ना कर सका, लेकिन अब सुबह का चमकता हुआ सितारा यीशु है। कौन है? यीशु है, जिस सुबह के चमकते हुए सितारे ने आदम को लावारिस से वारिस बनाने के लिए आदम की सारी बदखुआई को, गुनाह को, उसकी सारी बदियों को, उसकी हर एक झुर्री को, उसके दाग को, उसकी जितनी भी ऐब थे उसने अपने ऊपर ले लिए। उस सुबह के चमकते हुए सितारे ने अपने आप को पहाड़ पर सारी दुनिया के सामने कुर्बान कर दिया, कुर्बानी दे दी, और फिर से आदम को लावारिस से वारिस बना दिया और खुदा के साथ डायरेक्ट आदम का मिलाप करवा दिया। हालेलुया। मिलाप कैसे हुआ? हैकल का पर्दा था। हैकल का क्या? हम परसों चौथ सीख रहे थे भाई इमानुएल के घर में। इस्राएली आकर मूसा को कहते हैं असी जिदों भी मकदस ते कोल जान की कोशिश कर रहे, असी मर जाने, साडे बंदे किन्ने मर गए, साडियां भैणां किन्नियां मर गईयां, असी की इंज मरदे ही रवांगे, असी की इंज मरदे ही रवांगे। और ये मौत कौन लेकर आया? लूसीफर, जो पहले सुबह का चमकता हुआ सितारा। ये मौत उसकी वजह से आई थी। ये किसकी वजह से आई थी? लूसीफर की वजह से। इस मौत से हमको निकालने के लिए रोमियों के खत में, पलूस अब्रानियों के खत में पलूस रसूल कहता है कि मसीह यीशु सरदार काहिन बनकर, भेड़ बकरे का नहीं, किसी बछड़े का नहीं, अपना खून लेकर एक ही दफा मकदस में दाखिल हो गया और उसने हमारी क्या करा दी? अपनी खलासी करा दी। कौन सी खलासी? अपनी खलासी।
है, ये फर्क है। अब मकदस पर हम बगैर दुआ किए आ जाते हैं, मकदस पर जब मुंह हम धोते भी नहीं है आ जाते हैं, जब दिल किया आ जाते हैं। लेकिन एक वक्त था इत्थे आन वास्ते पूरा पूरा साल दुआवां च गुजारना पैंदा है, रोज़ा रियासतां च गुजारना पैंदा है। ते फिर भी जब काहन जांदा सी ना, जांदा ही कुर्बानी देंदा सी, ते काहन नु रिश्तेदार पता की करदे सी, रस्सा बन के अंदर काले नाल टल्ली भी लांदे सी, नाल की लांदे सी, एक टल्ली भी लांदे कि टिक जाएगा। खुदा दे कहर ना किते नाल कोई गदी पूरे साल कोई बदी हो सकदी होगी होवे, हो सकदा होगी होवे, ते खुदा दा कहर नाल लादे मार जाएगा। ते रस्से नाल असीं नहीं के जाना भाई, असीं भी मार जावांगे, रस्सा पा के ते फिर उन्हें मंजी खींच लवांगे। लेकिन यीशु का फजल देखिए, ये काम करवाया था लूसीफर ने, लेकिन सुबह के चमकते हुए सितारे ने क्या किया, अबदी खलासी का। अब यीशु खुदावंद हमारे दिलों में रहना चाहता है, कहां पर? दिलों में रहना चाहता है। इब्लीस हलाकत का फरजाद है, किसका फरजाद है? वो सुबह के चमकता हुआ सितारा है, लेकिन उसने अपनी रोशनाई खो दी, वो हलाकत का फरजाद है। लेकिन यीशु खुदा का इकलौता बेटा है। किसका इकलौता बेटा है? खुदा का इकलौता बेटा है। इब्लीस नूर नहीं है, लेकिन वो नूरानी बन जाता है, वो नूरानी बन जाता है। खुदावंद यीशु मसीह है ही नूर, वो नूर को पोशाक की तरह पहनता है, वो नूरों का बाप है, वो नूरों का क्या है? बाप है। इब्लीस गुनाह करता और करवाता है, इब्लीस गुनाह करता और करवाता है, लेकिन यीशु गुनाहों पर अपने लहू को डालकर गुनाह ही खत्म कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गुनाहों की दस्तावेज़ात ही मिटा देता है। हालेलुया। ये है फर्क, ये है सितारे सितारे के जलाल में फर्क। वो भी सुबह का चमकता हुआ सितारा है, आपका यीशु भी सुबह का चमकता हुआ सितारा है, लेकिन फर्क देख ले, वो भी ममसूक रूबी है, यीशु भी ममसू है। हालेलुया। यीशु भी ममसू है, लेकिन वो अपनी इज्जत और अजमत को कायम ना रख सका। आपका यीशु देखे वो किब्रिया की दैनी तरफ बैठा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। आपका यीशु किब्रिया की दैनी तरफ बैठा हुआ है। इब्लीस हलाक करता है, इब्लीस क्या करता है? हलाक करता, मार देता, तबाह कर देता, फाड़ देता है। लेकिन यीशु क्या करता है? यीशु क्या करता है? जिंदगी देता है। हालेलुया। वो कहता है लाजर, ए लाजर, मैं तुझे कहता हूं कब्र से बाहर आ जा। और मैं ईमान रखता हूं, अगर यीशु यहां पर क्या देता कि मुर्दे बाहर आ जा, तो आदम से लेकर लाजर तक जितने मुर्दे मर चुके थे लोग, वो सब के सब उनकी कब्रें खुल जाती और सब के सब कफन समेत यीशु के कदमों में आ जाते। अगर किसी की हड्डियां कब्र भी गई होती तब भी वो यीशु के कदमों में आ जाते, क्योंकि मेरे यीशु की आवाज में कुदरत है। मेरा यीशु जब बुलाता है तो मुर्दा हड्डियों में भी जान आ जाती है, खुश्क हड्डियों में भी जान आ जाती है। हड्डियां अगर बिखरी भी हो तो मेरे यीशु की आवाज पर हड्डियां अपने अपने बदन के साथ आकर जुड़ जाती हैं। हालेलुया। ये है सुबह का चमकता हुआ सितारा। इब्लीस नेको बद की पहचान के दरख्त के पास लेकर जाता है कि पुत्र तू ते खुदा तो ही वादे है, तो तेरी तो क्या ही बात है, इतनी तू दुआ करता है, तेरे जिन्नी कोई दुआ करता। पादरी ने भी कह छड़, पादरी साहब अभी ताड़े तो ही बात दुआ करने, पादरी ताड़े की चीज है? कहते हैं कई लोग, ओ पादरी साहब मैं बड़ी दुआ करना वा, सानू दुआवां जरूरत नहीं ताड़े कोलों आंदी, असी बड़ियां दुआवां करने। ये इब्लीस की काम है, इब्लीस की। हमें पता नहीं है इब्लीस कैसे कैसे काम करता है, हमें नहीं मालूम। लेकिन यीशु इब्लीस ने को बद की दरख्त के पास लेकर जाता है और यीशु कहता है मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि किस दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे? सब बोले जिंदगी के दरख्त, हयात के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। चोर नहीं आता मगर चुराने, लेकिन यीशु कहता मैं इसलिए आया हूं
हालेलुया, हालेलुया। इब्लीस खून मांगता है। इब्लीस आपका यीशु अपना ही खून बहा देता है। हालेलुया, हालेलुया। इसका नाज़ कोई बात नहीं है। वो कहता है ये लो मेरा ही खून आपके लिए बह गया। हालेलुया। इब्लीस घमंडी है, घमंड करना सिखाता है। इब्लीस घमंडी है और घमंड करना सिखाता है, लेकिन यीशु हलीम है, सब कुछ सह लेता है। यीशु हलीम है और सब कुछ सह लेता है। इब्लीस खुला दरवाजा है। इब्लीस खुला दरवाजा, खुला रास्ता किन्नू किन्नू चंगा लगता है। भैया वहां खुला रास्ता है, इधरों दी जाने अंदर रश नहीं हैगा, किन्नू किन्नू चंगा लगता है। खुदा दा कलाम कहता है वो इब्लीस है। इल्म इलाहियात की दुनियादारी की रूह से आपको अच्छा लगता होगा, कोई बात नहीं, लेकिन इल्म इलाहियात की रूह से खुला रास्ता इब्लीस है, कुशादा इब्लीस है। यीशु सुकड़ा हुआ दरवाजा है, तंग रास्ता है, लेकिन जो खुला दरवाजा है वो किसकी तरफ लेकर जाता है? मौत की तरफ लेकर जाता है। लेकिन जो यीशु है सुकड़ा दरवाजा, जब हम उसमें से गुजर कर जाएंगे हमेशा की जिंदगी और खुदा की बादशाही, खुदा की बादशाही को हम पाएंगे। कौन कौन खुदा की बादशाही में जाना चाहता है? खुदावंद यीशु मसीह के मुंह के अल्फाज, देख तेरे सामने एक दरवाजा खुला है, अगर तुझ में जोर है तो लगा जोर और अंदर आ जा। और जब तू अंदर आएगा तो तुझे नया यरूशलेम मिलेगा, सोने की सड़कें मिलेंगी, दूध शहद की नहरें मिलेंगी। हालेलुया। नया यरूशलेम, नया यरूशलेम हमें चाहिए। क्या चाहिए? नया यरूशलेम। पहला कुरिन्थियों 11 बाब उसकी 7 है। मर्द खुदा का जलाल है और औरत, मर्द खुदा का जलाल है और औरत मर्द का जलाल है। मर्द खुदा का जलाल है और औरत, अब मैं दुनियादारी कह रहा हूं, जो कोई यीशु की पनाह में आ जाता है वो अपना जलाल पा लेता है। वही जलाल कौन सा बना? खुदा ने आदम को किसकी शबीह पर बनाया? अपनी शबीह। वही जलाल अगर पाना चाहते हैं तो यीशु की पनाह में आ जाएं, यीशु की उस पसली के नीचे आ जाए जहां से गाला मारा गया, खून जारी हो रहा, आपका जन्म हुआ, कलीसिया का जन्म हुआ। लेकिन अगर अभी तक आप यीशु की सलीब के नीचे नहीं आए, आप अभी तक इब्लीस के गुलाम हैं। आप अभी तक किसके गुलाम हैं? इब्लीस के गुलाम हैं। दानियल 12 बाब 3 है, जरा गौर से सुने। दानियल 12 बाब 3 है। इब्लीस सुबह का चमकता हुआ सितारा नहीं था, और अब यीशु मसीह खुद सुबह का चमकता हुआ सितारा है, तो वो आपको भी सितारे कहता है। देखिए जरा, दानियल 12 बाब उसकी 3 आयत में लिखा है, अहले दानिश नूरे फलक की मानिंद चमकेंगे। किसकी मानिंद? अहले दानिश, जिनके पास खुदा का इल्म है, वो किसकी मानिंद चमकेंगे? नूरे फलक यानी सितारों की मानिंद। किसकी मानिंद चमकेंगे? सितारों की मानिंद चमकेंगे। और जिनकी कोशिशों से बंदेरे सादिक हो गए, सितारों की मानिंद अब्दुल्लाबाद तक रोशन रहेंगे। किसकी मानिंद? खुदावंद आप सबको सितारा कहता है। आज आपको चमकना है, आपको दमकना है। आपके पास ये रुतबा है कि आप सितारे हैं। आप क्या हैं? सितारे हैं। कौन कौन समझता मैं तो चमक रहा हूं? जब समझते हैं कि आप चमक रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की हालेलुया। अब आप हैं चमकते हुए सितारे, आपके पास चढ़े चमकते हुए सितारे। तो चमकते हुए सितारे की पहचान करना सीखें। चमकते हुए सितारे की पहचान करना सीखें। अपने आप को मजबूत कवि रखें, अपने हौसलों को बुलंद रखें। यीशु किबरिया की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है, एक दिन आएगा आप भी उसी तख्त पर बैठकर गैर कौमों का इंसाफ करेंगे। आपका जलाल क्या काम है? आपकी शान और शौकत क्या काम है? यीशु का जलाल है वो किबरिया की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है। आपका जलाल ये है कि आप भी वहीं पर बैठकर गैर कौमों का बल्कि फरिश्तों का इंसाफ करें। हालेलुया। ऐसा ताली नहीं बच सकती कि क्रिश्चियन इंसाफ करें, ये छोटी गल है। हालेलुया। तो अजीजों याद रखिएगा, सितारे सितारे के जलाल में फर्क है। आपकी, मेरी, आप सब की कैपेबिलिटीज में, क्वालिटीज में फर्क हो सकता है, लेकिन हम सब उस सितारे के नाम को जलाल दे रहे हैं जो हम सब की क्वालिटीज को, नाम
फर्दन जानता है, लेकिन हम सब की क्वालिटी इसके मुताबिक अजर देने के लिए उसके पास कुदरत है। हालेलुया। वो दे सकता है, जो अजर दे सकता है। आइए उसकी हजूरी में झुकेंगे, सरों को झुकाएंगे, सभी सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी सर झुकेंगे, आंखें बंद होंगी। एल्डर नजीर साहब सामने आएंगे और इस दुआ में बहुत टाइम हो गया।